गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है क्राइसिस इंटरवेंशन। पहले तो हम क्राइसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में उसके इंटरवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्राइसिस होता क्या है। क्राइसिस एक वो कंडीशन होती है जो कि हर एक पर्सन को पूरी लाइफ में एक ना एक बार उसको फेस करना ही पड़ता है। तो क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पर्सन होता है वो न तो उस सिचुएशन से कोप अप कर पाता है और न ही उससे भाग सकता है। मतलब व्यक्ति को वो कंडीशन फेस करनी ही पड़ती है, तो वो कहलाता है क्राइसिस। मतलब क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति उस सिचुएशंस में होता है जिससे वो न तो भाग सकता है और न ही उसको वो सॉल्व कर पाता है, मतलब उसको फेस करना ही है। वो कंडीशन कहलाती है क्राइसिस। तो अकॉर्डिंग टू लार्जकिस्ट 2001 के अनुसार उसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। अ क्राइसिस इज डिफाइंड एज अ सडन इवेंट और सिचुएशन इन वंस लाइफ दैट डिस्टर्ब्ड होमोस्टेसिस ड्यूरिंग विच यूजुअल कॉपिंग मैकेनिज्म कैन नॉट रिजोल्व द प्रॉब्लम। इसमें लार्जकिस्ट ने क्या कहा है कि क्राइसिस एक ऐसा इवेंट या सडन इवेंट और सिचुएशंस होती है जिसमें क्या होता है, पर्सन की जो होम्योस्टेसिस वाली कंडीशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जिसमें क्या करता है कि वो मतलब कि उसका जो कॉपिंग मैकेनिज्म होता है उसके द्वारा भी वो उसके को रिजॉल्व नहीं कर पाता, उस सिचुएशन से कॉप अप नहीं कर पाता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, क्राइसिस कहलाती है। और एक नेक्स्ट डेफिनेशन में हम देखेंगे कि ए टाइम ऑफ इंटेंस डिफ़िकल्टी आर डेंजर। ये वाली सिचुएशन में क्या कहलाती है, क्राइसिस कहलाती है। तो फीचर्स ऑफ क्राइसिस देखो, क्राइसिस क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होंगे क्राइसिस के, कि या तो ये इंडिविजुअल हो सकता है या यूनिवर्सल। जैसे हमने पहले देखा था, इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलर एक ही पर्सन को होगा वो, या तो उसमें उसकी फैमिली में किसी लव वन की डेथ हो गई हो, या उसको अपने जो बिजनेस में किसी चीज़ का लॉस हुआ हो, या फिर उसके मतलब कि रॉबरी हुआ हो, रेप हुआ हो। ये ऐसी सिचुएशंस है जो कि पर्टिकुलर एक पर्सन के अंदर क्राइसिस को क्या करेगी, डेवलप करेगी। और एक होता है यूनिवर्सल क्राइसिस, जिसमें क्या होता है, जैसे कोरोना आया था, कोरोना में क्या था, पर्टिकुलर उस सिचुएशन से एक ही को ही क्राइसिस वाली कंडीशन फेस नहीं करना पड़ी थी। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब उस कंडीशन को फेस कर रहे थे, इसलिए वो कंडीशन क्या, वो वाला जो क्राइसिस था वो क्या था, यूनिवर्सल था। तो ये जो क्राइसिस होता है ये इंडिविजुअल भी हो सकता है या यूनिवर्सल भी हो सकता है। या फिर जैसे सुनामी लहर आ गई है या फिर भूकंप आ गया है कहीं, ये जो सारी चीज़ें ये यूनिवर्सल में आएगी। उसके द्वारा जो क्राइसिस डेवलप हो रहा है वो यूनिवर्सल क्राइसिस कहलाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, क्राइसिस प्रेसिपिटेट फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट। मतलब वो किसी स्पेसिफिक इवेंट, मतलब क्राइसिस अपने आप नहीं पैदा होता है, कोई भी मतलब कोई सा भी ऐसा रीज़न होता है जिसके द्वारा वो डेवलप होती है। जैसे कि अगर जैसे कि अगर किसी का जैसे किसी की फैमिली में लव वन की डेथ हो गई, तो वो एक मतलब प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था डेथ होना, जिसके कारण क्या हुआ कि क्राइसिस डेवलप हुआ। तो ऐसे क्या है, क्राइसिस अपने आप नहीं डेवलप होता, उसके लिए किसी स्पेसिफिक इवेंट का होना ज़रूरी होता है। क्राइसिस अ पर्सनल बाय नेचर, मतलब कई बार क्या होता है कि जो सिचुएशंस है उसमें कोई पर्सन उसको वो क्राइसिस फील करेगा, बट कोई पर्सन उसको ईजिली ले लेगा। तो मतलब कि वो उसके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको उसका कॉपिंग मैकेनिज्म पावर कितना है। अगर कोई पर्सन किसी पर्सन में कॉपिंग मैकेनिज्म पावर अच्छा होता है, जिसके कारण क्या करते हैं वो किसी भी सिचुएशन से जल्दी कॉप अप कर पाते हैं। परंतु कुछ लोग क्या होते हैं कि भले छोटी सिचुएशन से उससे भी वो कॉप अप नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, बड़ी सिचुएशंस भी होती है उनके सामने, पर वो इजीली उससे कॉप अप कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, पर्सनल क्राइसिस पर्सनल होता है बाय नेचर। क्राइसिस एक्यूट आर नॉट क्रोनिक, मतलब कि जो क्राइसिस होता है वो क्या होता है, एक्यूट होता है, क्रोनिक नहीं होता है। मतलब वो अचानक किसी सिचुएशंस के द्वारा होता है और ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है, या तो 2 से 6 वीक या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। वो फिर धीरे धीरे वो रिजॉल्व होता है। इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग, लास्ट 4 to 6।
फिर यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, मतलब पर्टिकुलर एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा कि जिसको कि क्राइसिस पूरी लाइफ में कभी भी क्राइसिस फेस ना करना पड़ा हो। मतलब कि ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, सबको अलग अलग टाइप के क्राइसिस लाइफ में फेस करना पड़ते हैं, बट वो सबके अलग अलग होते हैं, सबके अपनी अपनी सिचुएशंस के और कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके जो क्राइसिस होते हैं वो अलग होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ क्राइसिस, इसमें क्या होता है कि एक तो साइकेट्रिक इमरजेंसी। तो साइकेट्रिक इमरजेंसी में हमने देखा था कि सुसाइडल थॉट है। ये साइकेट्रिक इमरजेंसी के अंदर बहुत सारे ऐसे जो होते हैं, अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट होते हैं, अल्कोहल विड्रॉल वाले होते हैं, तो उनकी कंडीशन जो होती है वो उस कंडीशन में भी क्या होता है, क्राइसिस होता है। तो वो साइकेट्रिक इमरजेंसी वाले क्राइसिस होते हैं। कुछ क्राइसिस कैसे होते हैं, क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक सिचुएशन। ट्रॉमेटिक सिचुएशंस मतलब कि किसी भी पर्सन को लाइफ में बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, जिसके कारण वो क्या होता है, क्राइसिस वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। जैसे कि किसी को किसी रिलेशन में बहुत बड़ा धोखा मिला हो या फिर रेप हुआ हो उसका, तो वो क्या उस पर्सन के लिए क्या होगी, वो ट्रॉमेटिक सिचुएशंस होती है। तो उसके कारण भी क्या होता है कि क्राइसिस डेवलप होता है। क्राइसिस रिजल्ट फ्रॉम साइकोपैथोलॉजी, मतलब कि अगर कोई पर्सन है और डिसीज कंडीशन, जैसे कोई व्यक्ति का धीरे धीरे, जैसे वो सिजोफ्रेनिया है या फिर मेनिया है, डिप्रेशन है, ये जो भी कंडीशन है उसके कारण जो क्राइसिस हो रहा है वो क्या कहलाएगा, साइकोपैथोलॉजी क्राइसिस। फिर है मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंटल क्राइसिस। मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंटल क्राइसिस में क्या आएगा कि बच्चे का मतलब कैसे बच्चे मतलब एक 0 एज से लेके एडल्ट एज तक का उसका जो डेवलपमेंट होता है उसमें उसके द्वारा या उसका मैच्योरेशन के द्वारा, जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है तो उसका जो डेवलपमेंट नॉर्मल होगा, बट कोई जैसे मेंटल रिटार्डेड पर्सन है उनकी जो ग्रोथ तथा डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा डिले होता है, तो उसके द्वारा भी जो क्राइसिस होगा वो क्या कहलाएगा, मतलब मैच्योरेशन और डेवलपमेंटल क्राइसिस। सोशियो कल्चरल क्राइसिस। सोशियो कल्चरल क्राइसिस में क्या आएगा कि जैसे कि किसी कल्चर या किसी सोसाइटी में और कल्चर में क्या होता है कि कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं जिनमें उनको फोर्सफुली कहा जाता है कि नहीं तुमको सबको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, ये हमारे रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उसके द्वारा जो प्रेशराइज किया जाता है, पर हर पर्सन उस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहता है, फिर भी उसको वो चीज़ फॉलो करना पड़ती है, तो उसके द्वारा जो क्राइसिस होगा वो क्या कहलाएगा, सोशियो कल्चरल क्राइसिस। अब हम देखते हैं कि एक ये पैराडिग्म, इसमें क्या होगा कि पैराडिग्म में क्या होगा, जैसे कि कैसे डेवलप होता है, मतलब किस टाइप से हो सकता है। हम तो सबसे पहले देखो, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक पर्सन है ना, एक पर्सन है, तो अगर एक पर्सन है उसके सामने स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती, बट जो पर्सन होते हैं क्या होते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि एक जो नॉर्मल पर्सन होगा वो कैसी भी सिचुएशंस आएगी बट उसमें क्या करेगा, वो एक इक्विलिब्रियम बना के रखेगा, ना कि उस सिचुएशन से ना तो भागेगा ना फेस करेगा और इजीली उसको वो टॉलरेट कर लेगा। लेकिन कुछ क्या होता है, स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में क्या होता है कि पर्सन मतलब कि उसको फेस नहीं कर पाता है। तो अगर व्यक्ति को अगर ऐसी सिचुएशंस में अगर उसको सपोर्ट मिले या किसी के उसका माइंड डाइवर्ट किया जाए या फिर उसको फैमिली सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट, सब तरफ से सपोर्ट मिले, तो वो क्या कर सकता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी वो इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर सकता है। बट वो अगर कोई पर्सन जिसको सपोर्ट ना मिले तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो को क्राइसिस वाली कंडीशन आती है और वो उसको फेस नहीं कर पाता उस कंडीशन को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में आएगा स्ट्रेसफुल सिचुएशन तथा स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में क्या होगा, उसको क्या होगी, नीड फॉर रिस्टोर इक्विलिब्रियम। अगर उसका स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है तो उसको फिर से इक्विलिब्रियम की स्टेज में लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आवश्यकता होगी किन चीज़ों की, बैलेंसिंग फैक्टर की। अगर उसको बैलेंसिंग फैक्टर मिलेंगे तो वो वापस अपनी स्टेट को, इक्विलिब्रियम की स्टेट को क्या कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा। एक 1 और मोर बैलेंसिंग फैक्टर अब्सेंट, एक तरफ क्या है कि बैलेंसिंग फैक्टर प्रेजेंट है और एक तरफ क्या है, बैलेंसिंग फैक्टर अब्सेंट है। अब अपन देखते हैं कि किधर क्राइसिस डेवलप होगा और किधर क्राइसिस डेवलप नहीं होगा। तो बैलेंसिंग फैक्टर है इधर, तो क्या होगा, रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ द इवेंट।
एक तरफ जो बैलेंसिंग फैक्टर, इधर एक पर्सन है जिसमें क्या होगा, रियलिस्टिक, अगर जो भी सिचुएशंस आई तो उसका परसेप्शन कैसा है। कुछ व्यक्ति के लिए वही सिचुएशंस ईजी रहती है और किसी पर्सन को वही वाली सिचुएशंस टफ लगती है। जैसे एक बच्चा है, उसको मतलब कि किसी टीचर ने उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया, तो एक बच्चा बाहर निकल के खुश होगा कि अच्छा हुआ मुझे टीचर ने बाहर निकाल दिया। दूसरा एक बच्चा है, उसी सेम सिचुएशन में उसको भी टीचर ने बाहर निकाला, तो वो बाहर आके दुखी होगा, उसको दुख होगा कि मुझे टीचर ने बाहर निकाला, और वो गिल्ट फील करेगा। तो ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका परसेप्शन कैसा है, वो उसको किस टाइप से परस्यू कर रहा है। तो रियलिटी मतलब रियलिटी क्या है, उस व्यक्ति को रियलिटी देखना चाहिए, उसको वैसे परस्यू करना चाहिए कि वास्तव में रियलिटी क्या है। फिर डिस्टोर्ड परसेप्शन ऑफ द इवेंट, इसमें क्या होगा कि वो मतलब उसके पास बैलेंसिंग फैक्टर एब्सेंट रहेंगे, तो वो क्या करेगा, उसको मतलब कि उसका परसेप्शन क्या होगा, डिस्टोर्ड परसेप्शन रहेगा। एडिक्यूट सिचुएशनल सपोर्ट, मतलब इधर एक जो बैलेंसिंग फैक्टर एक पर्सन है, उसमें क्या होगा, उसको एडिक्यूट सिचुएशनल सपोर्ट मिलेगा। और इधर क्या है कि नो एडिक्यूट सिचुएशनल सपोर्ट। फिर इधर क्या है, एडिक्यूट कॉपिंग मैकेनिज्म, इधर क्या है, पर्याप्त कॉपिंग मैकेनिज्म रहेगा। और इधर अगर किसी पर्सन का कॉपिंग मैकेनिज्म पुअर हुआ तो वो क्या कर पाएगा, वो किसी भी परिस्थिति को फेस नहीं कर पाएगा। रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो अगर इधर क्या है, कॉपिंग मैकेनिज्म अच्छा है तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। और इधर क्या है, प्रॉब्लम अनरिजॉल्व, क्यों, क्योंकि उसका कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है, पुअर है। इधर है फिर इक्विलिब्रियम रिगेन, मतलब इधर इक्विलिब्रियम वापस से रिस्टोर हो जाएगा, और इधर क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम कंटिन्यू, इधर डिसइक्विलिब्रियम कंटिन्यू बना रहेगा। तो इधर जो सिचुएशंस होगी, फर्स्ट वाले में क्या होगी, नो क्राइसिस की होगी, और इधर क्या होगा, क्राइसिस होगा। इस प्रकार हमने देखा कि जो क्राइसिस होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम उसको इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, और अगर उसको वो सिचुएशन से नहीं मिल पाई तो वो क्या रहेगा, कंटिन्यू डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्राइसिस इंटरवेंशन, क्या क्या इंटरवेंशन है जो कि क्राइसिस की कंडीशन में दिए जाते हैं।